हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू विल डाइसेक्ट आउट द ग्लोबुलर ओब्लिक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द गिवन मटेरियल। ये जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का आएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो मटेरियल है वो जनरली हम लेते किसका है? हम लेते हैं ब्रासिका कंपेस्ट्री, सरसों का जो पोड है उसका लेते हैं। कई जगह अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोड और द fertilized ovule, फॉर एग्जाम्पल ट्रोपियोलम, या मूली की जो सिंगरी है उसका पोड है वो ले लेते हैं। मूली का जो पोड है उसका जो सीड है उसमें सीड क्या, जस्ट वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हैं। तो जायगोट के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है और फर्दर डेवलपमेंट के बाद दैट इज़ द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो यहाँ जो हम पोड सेलेक्ट करेंगे तो इस पोड के अंदर देखिए आप, इसके दोनों एंड के ऊपर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो डिफरेंट स्टेजेस के मिलेंगे। अब इसके पोड के को पोड के अंदर से जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हैं, जो बीच के अंदर, जब पोड का बीच का जो मिडिल पार्ट है इसके अंदर देखोगे कि इसके अंदर सीड मीन्स कोटलीडोन ये डेवलप हो चुका है। लेकिन इसके एंड में, दोनों एंड की तरफ जब मूव करेंगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं से इसमें ग्लोबुलर ओब्लिक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो डाइसेक्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन यदि वो पोड का जो सीड है वो राइपन हो चुका है तो उसमें तो आपको ये मैच्योर मिलेगा। लेकिन यदि उससे अनमैच्योर है, मीन्स यहाँ देखने के लिए कैसे है कि सबसे पहले जो ओव्यूल है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसके अंदर जो वाटरी मटेरियल है कि वो एक कच्चा मीन्स अनमैच्योर अनराइपन, जिसके अंदर फ्लूइड मटेरियल से वो फिल है फिल्ड है, तो उसके थ्रू टुवर्ड द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटल साइड है उसकी तरफ से हम उसको फिंगर्स के अंदर कैप्चर करके पकड़ करके और फोर्सेप की हेल्प से या निडल की हेल्प से उसके वाटरी कंटेंट है उसको रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद हमें उसमें दिखाई देगा इस टाइप का, या तो ये दिखाई देगा या एक ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड। और कई बार क्या है कि वाटरी कंटेंट जो कम है मीन्स वो टोटली एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब मीन्स वो यूटिलाइज्ड हो चुका है, तो उसके अंदर आपको मैच्योर भी मिलेगा। लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको डिफरेंट स्टेजेस इसमें दिखाई देगी। तो ये आपने इस प्रकार डाइसेक्ट आउट करना है, और जिसके अंदर दोनों स्टेज दिखा दीजिए, ग्लोबुलर ओब्लिक हार्ट शेप्ड। और प्रैक्टिकल के लिए आप जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो ये क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने दोनों के डायग्राम बनाने हैं और दोनों के ऊपर कमेंट लिखने हैं, पॉइंट लिखने हैं। उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर के बाद प्रोसीजर के बाद आपने उसमें क्या क्या उसके कमेंट्स हैं उस एम्ब्रियो के ऊपर, उसके करीब करीब 5-6 पॉइंट्स एवरी एम्ब्रियो, ईच एम्ब्रियो के ऊपर आपने लिखना है। लाइक द सस्पेंसर है, और एम्ब्रियो के जो डिविजन्स है उसके ऊपर लिखना है। यही आपने अपनी फाइल में बनाना है, और जब प्रैक्टिकल पर एग्जाम परफॉर्म होगा, कंडक्ट होगा, तो उस टाइम आपने इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द फील्ड विजिट एंड कलेक्शन रिकॉर्ड्स, जो 9 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स,
जो कोरोना की वजह से जो पेंडेमिक हुआ, प्रॉब्लम्स तो है कि भी फील्ड विजिट कैसे हो और कलेक्शन रिकॉर्ड कैसे बने। तो इसके अंदर ठीक है भाई, मजबूरी है नहीं कर पाए, लेकिन एक तरीका का तो, उसका वे मेथड का तो पता होना चाहिए कि कैसे करना है। इसके अंदर आपने अभी 8, 9, 10, 11, 12 में आपने बनाए होंगे, तो मेथड यही है कि सिंपल है कि आप अपने घर से नियर बाई जो भी प्लॉट वगैरह है, या आप जहाँ भी गांव में रह रहे हो नज़दीक, ज़्यादा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से जो प्लांट्स आप जानते हो, लाइक इसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, धतूरा है, अरंडी है, सीट्रस के मिल जाएंगे आपको, बथुआ है, तो पालक है, डलबर्जिया शीशु है, पीपल है, बरगद है, नीम है, और अलग वेजिटेबल जो भी वेजिटेबल्स हैं जो मिल सकती है आपको, रोज, नीरियम, साइनोडोन, अकैरेंथस, जो कॉमन नेम्स हैं, कॉमन प्लांट्स हैं, नेम क्या, कॉमन प्लांट्स हैं जो आपके नियर बाई ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ट्विग ले करके कट करिए, ट्विग, फ्रेश प्लांट्स की ट्विग बाय द हेल्प ऑफ द नाइफ, चाकू वगैरह की हेल्प से कट कर लीजिए। कट करके अब इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर सोप पे चक्कर काटो। आपकी जो कोई भी प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें प्लेन ड्राइंग शीट हो, तो सबसे पहले तो उसको ट्विग को कट कर लीजिए। कट करके तो प्रोसीजर तो ये कई दिन, 1 महीना लग जाता है उसको ड्राई करने के लिए। सबसे उसको प्रेस करने में, न्यूज़पेपर के अंदर उसको स्ट्रेट करके उसको दबाना पड़ता है, और फिर उसको एवरी डे आफ्टर, फिर 3 डेज आफ्टर, फिर 5 डेज, तो उसको फिर ड्राई किया जाता है। तो प्रोसीजर आपको पता है, लेकिन इस सिचुएशन में आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रैक्टिकल भी आप जल्दी होने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो मेथड तो है कि आपकी जो आयरन है, प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, या उससे आप उसको थोड़ा उसको वार्म करके और उस ट्विग को के लीव्स को ड्राई कर सकते हो, सुखा सकते हो। सुखा करके आप प्लेन ड्राइंग शीट के ऊपर आप उसको चिपका लीजिए। चिपकाना क्या है, आप सेलो टेप से चिपका लीजिए। अब यहाँ लिखने की बात करते हैं तो इसमें सिंपल है, उसका बोटनिकल नेम, कॉमन या लोकल या इंग्लिश नेम, और तीसरा आपने उसकी फैमिली लिखनी है। अब ये जो भी बन जाए 15, 20, 25, ज़्यादा इतना है, नियर बाई 15, 20 बना लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, जो आपके नियर बाई मिल जाएंगे आपको, कोई भी वाइल्ड हो। लेकिन इतना है कि इतना टाइम भी नहीं है कि टीचर्स आपको नाम बताए, लेकिन आप कोई भी प्लांट ट्विग लेकर कर आ रहे हो, टीचर से पूछो, तो इतना अधिक नहीं हो पाएगा। तो फिर ये है कि जो नॉन प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को ही कलेक्ट कर लीजिए, जो जिनके नाम आपको पता है, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो जनरली आप सब पता है आपको इतने क्लास पढ़ते हुए। नीम है, कीकर है, शीशम है, पीपल, बरगद, बकान, कुछ अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स ले लीजिए, मैरीगोल्ड है, रोज, लैंटाना इंडिका है, तो आप इस टाइप से ले सकते हो आप उसको, थूजा, उनके नाम जो उनके आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है वो ले लीजिए। कुछ लेगमिनेसी फैमिली के मिल जाएंगे आपको, तो उसमें जो भी है 15, 20, तो ये आप कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट से कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, describe oblique compare the given flowers capital A and capital B in semi technical language, giving VS of flowers, TS of ovaries, floral diagrams and floral formulae।
आइडेंटिफाई एंड असाइन देम टू देयर रेस्पेक्टिव फैमिलीज गिविंग रीजन्स, जो 12 नंबर का है। इसके अंदर जो पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने भेजा, उसके अंदर यही है कि भाई आपको कोई 2 फ्लोर दिए जाएंगे, तो 2 फ्लोर में क्या, एक चाइना रोज है, इस तरह धतूरा है, कैलोट्रोपिस, तो आपने सेक्शन कट करके देखना है उसका वीएसओ फ्लोवर और टीएसओ पोवरी। कोई ज़्यादा फाइन सेक्शन कट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दिख जाता है। आप उसमें थिक सेक्शन कट कर रहे हो तो उसमें दिख जाता है, ज़्यादा उसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर पे देखिए, नेकड आई से धतूरा है, नेकड आई से दिख जाएगा आपको। इस तरह नींबू है, मौसमी है, सीट्रस वाले के नेकड आई से दिख जाता है। इसी तरह आप जब इसका देखोगे हिबिस्कस का, तो नेकड आई से दिख जाता है। सोलनम निगरम का भी मकोई, उसका दिख जाता है। इस तरह आप कोकरपिटिसी का मीन जैसे कि घिया है, तोरी है, उसका भी नेकड आई से दिख जाता है, तो आप उसमें दिख जाएगा। बनाने के लिए तो बता ही दिया था कि आपने कोई ज़्यादा उसमें करना नहीं है। तो वी एस ओ फ्लो डायग्राम बनाना है, रिटर्न कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो जो आपके पास प्रैक्टिकल मैनुअल में उसी में डायग्राम बना लीजिए, वी एस ओ फ्लोवर और टी एस ओ पोवरी प्रैक्टिकल के लिए। एग्ज़ाम में करने के लिए तो आपको कोई भी 2 फ्लोवर दे दिए जाएंगे, तो वो फ्लोवर वो होंगे जो आप नोन है, जिसके बारे में जो ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है, और उसके बारे में आपने लिखना है। प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना है, ना कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है जो 5 नंबर का है, जिसके अंदर आप हर फैमिली से एक एक या किसी से 2 बना लीजिए। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, क्योंकि कितने हैं, 12-13 पेज बनेंगे, तो वो ज़्यादा उसमें नहीं है कि उसमें तो हर पेज के ऊपर 2-2 डायग्राम है। मैनुअल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि जो डायग्राम ड्रा किया है जो पेज, वो उसके जगह लगा दीजिए जहाँ उस फैमिली के बारे में उसके लिखा हुआ है, वहाँ उसको टाई कर दीजिए, मान दीजिए, वहाँ लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। आइडेंटिफाई गिविंग द इम्पोर्टेंट करेक्टर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स 1, 2 एंड 3। तो यहाँ हम बात करते हैं कि भाई फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी है, तो इसके अंदर कैसे करना है। तो इसके अंदर जो भी मैंने वीडियो बनाए प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के, जो बना करके आपको सेंड किए, उसमें लगभग सारे डायग्राम्स दी हुई है। वही डायग्राम्स की, उन्हीं पार्ट्स की स्लाइड्स है, जो परमानेंट स्लाइड है, जो लैब में अवेलेबल है। उन केस के अंदर आपने लैब में आकर के, कब, जब जिस दिन आपका टर्न है उस दिन आ जाइए। जो भी 15-20 स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स के को आप माइक्रोस्कोप में, कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखनी पड़ेगी, जिनके सेक्शन बहुत ही फाइन है। कुछ डाइसेक्टिव में, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में दिख जाएगी बड़ी इजीली। तो उसके अंदर जैसे कि टी एस ओ पैंथर है, ओव्यूल है, एम्ब्रियो है, ये आपको उसमें दिख जाएगा। तो आप इसमें कर सकते हो, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो जब भी आप, जैसे कि आपका वेडनेसडे थर्सडे जो आपकी डाउट क्लियर करने की जो क्लास है, उसके अंदर आप अपने प्रैक्टिकल में आ जाइए। लेकिन आना होगा स्टूडेंट, नोट रस रस की फॉर्म में नहीं आएगी, भीड़ की तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके अंदर आपने क्लियर है, कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तो इसलिए ज़्यादा क्राउड ना हो। तो लैब के अंदर जो भी है, कम से कम स्टूडेंट्स जो भी 5, 10, 15, इतने ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। कुछ स्लाइड देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपका तो एक्सपीरियंस भी है, लास्ट सेमेस्टर आपने स्लाइड देखी है, लगानी है, देखनी है। क्योंकि जो स्लाइड है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि वही डायग्राम आपने डिफरेंट वीडियोज में देखे हैं। लेकिन आपने पूरा का पूरा कोरोना की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए आपने लैब में आना है। बिना मास्क नहीं आओगे, डिस्टेंस मेंटेन करके आओगे, और
उन्हीं स्लाइड्स, जो 15 या 20 स्लाइड्स हैं, उन्हीं स्लाइड्स, वही स्लाइड है हमारे पास, ज़्यादा इतना नहीं है, जो भी है हमारे पास उतनी स्लाइड्स हैं। उसको करते हुए आप अपना एग्ज़ाम में वही स्लाइड दिखाई जाएगी, आपको पता चल जाएगा डायग्राम से ही। स्लाइड में जो देखोगे वही डायग्राम आपकी ऑलरेडी एम्ब्रियोलॉजी में, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में डिफरेंट वीडियो के थ्रू आपको भेजी गई है। तो स्टूडेंट, कोई आपके सामने कोई डाउट्स हो प्रैक्टिकल के बारे में तो आप आकर के लैब में पूछ लीजिए। चलो, थैंक यू।